ये आज देश पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है कि आप आरोपियों को हमेशा अपने साए में रखते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं। यहाँ कानपुर की घटना देखी होगी, बुलडोजर के नाम पे जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं ने बुलडोजर चलाने का काम किया और बेटी को जलाने का काम है। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि संघ चाहता है कि हमारे ऊपर राजस्थान में लांछन ना आ पाए। जो बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, सरकार वहां आश्वासन देगी, लेकिन उनके सय में, जो भारतीय जनता पार्टी के सय में जो लोग पल रहे हैं, आखिर इनको छुपाया कौन है? ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। पीड़ित परिवार के आरोप है कि ये काम बजरंग दल और उनके साथियों ने किया है। तमाम आरोपों की और शिकायत के बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी भी पीड़ित परिवार धरना दे रहा है। सर, जिस तरह से ये घटना हुई है, जैसे पहले होता आया था कि आरोपियों के और बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकल रही थी, अब इस पूरे मामले को लेकर भी जो मुख्य आरोपी है उसके समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। मोनू मानेसर क्या कहना चाहते हैं? और हवाला वही दिया जाता है कि हम जो है गोरक्षक हैं। देखिए, जहां जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, वहाँ वहाँ ऐसे लगातार किस्से आते रहे हैं। क्या वाकई में वो कौन से वो थे, उनके ऊपर ऐसा कौन सा आरोप था जिनको जिंदा जला दिया जाता है? ये घटनाएं केवल जहाँ जहाँ सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसी सरकार के शासनकाल में होता है। आप हरियाणा की बात करिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, जिस तरीके से बीजेपी का एक नया एजेंडा आ गया है, M+B का जो फार्मूला बीजेपी नए रास्ते पे ले जाके वो आने वाले चुनाव को एक मुद्दा बना रही है। मैं कहता हूँ, आप बताइए उन आरोपी जो हैं, चाहे बजरंग दल, RSS के, आखिर यही लोग क्यों हमेशा ऐसे सामने आ जाते हैं? यही लोग हमेशा आरोपी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप्पी साधती है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसकी सरकार है? ये युवा राजस्थान के थे और पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि शुरुआत में राजस्थान पुलिस के पास गया था मामला, लेकिन उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया। देखिए, आप बताइए, राजस्थान में सरकार है, लेकिन राजस्थान में वो उपद्रवी लोग कौन से हैं जो ऐसा उपद्रव और तांडव करने का काम कर रहे हैं? राजस्थान में आने वाला चुनाव है, जब चुनाव आता है तब ऐसे हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडे और ऐसे कई घटनाएं सामने आती हैं। आपने देखिए, सुनिए, देखिए, मैं कहता हूं, मैं हमेशा सच के लिए आवाज उठाया हूं, हमेशा सच की बात होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग थे जो लोग उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, कार में उनका शव रखा गया? ये जांच का विषय है और जांच कर रही है राजस्थान की सरकार। लेकिन मैं कहता हूं, जो बजरंग दल के लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, सरकार वहां आश्वासन देगी, इनकी गिरफ्तारी होगी। तो देखिए, जल्दी, बहुत जल्दी हमें तो फेसबुक पे लाइव आ रहा है, कह रहे हैं पकड़। देखिए, हमारे पास देखिए लोकेशन ट्रेस होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में कहा है, हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, राजस्थान में भी कार्रवाई होगी। लेकिन उनके सय में, जो भारतीय जनता पार्टी के सय में जो लोग पल रहे हैं, आखिर इनको छुपाया कौन है? जो ये आरोपी हैं, इनकी गिरफ्तारी में छुपाया कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि संघ चाहता है कि हमारे ऊपर राजस्थान में लांछन ना आ पाए। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में बीजेपी जब चुनाव आया तो हिंदू मुसलमान का, क्या आपने देखा होगा भी चुनाव त्रिपुरा का खत्म हुआ, वहां लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे मीडिया जाके उनसे सवाल पूछना चाहते। फोटो है, मोनू मानेसर की बात हो रही है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके फोटो गृह मंत्री के साथ भी सामने आया है, अनुराग ठाकुर के साथ सामने आया है, और तमाम वीडियो फोटो उसके ऐसे हैं जो अवैध हथियारों के साथ वो चल रहा है। तो क्या इतना बड़ा खुले या अवैध रूप से वो चलने वाला व्यक्ति क्यों गिरफ्त में नहीं आ रहा है? क्या वजह है उसकी? बिल्कुल, देखिए, आप पूरे देश में आपने देखा होगा, चाहे बागेश्वर की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से सरकार ने पूरे देश में एक चक्रव्यूह रचा हुआ है, चक्रव्यूह के जरिए देश की मीडिया सामने जनता के प्रस्तुत करना चाहती है। आप बताइए मुझे, यहाँ कानपुर की घटना देखी होगी, बुलडोजर के नाम पे जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं ने बुलडोजर चलाने का काम किया और बेटी को जलाने का काम किया। ये वही लोग हैं जो जब चुनाव आ जाता है, क्योंकि कैसे मुद्दा बनेगा, राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है गहलोत जी के नेतृत्व में, लेकिन वो लोग इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको धूमिल करना चाहते हैं। ऐसी आए घटनाएं बजरंग दल के लोग करते हैं। आप देखिए, आप बताइए, बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल
भोपाल में हो रहा है और उन्हीं के प्रदेशाध्यक्ष मेघालय में कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। आप बताइए, उनसे इस्तीफा, उनको जेल की सलाखों के पीछे। इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे नकवी को कहे शहनवाज को, सबको बीजेपी ने साइड कर दिया, लेकिन अब बीफ खाने वाले को ये अपने प्रदेशाध्यक्ष बनाए हुए हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? इनको नहीं डालेंगे। ये आज देश पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है कि आप आरोपियों को हमेशा अपने साए में रखते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं। ये मुद्दा है देश का, और राजस्थान के उन बच्चों को न्याय मिलेगा। बजरंग दल के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम भी सड़क पे बैठेंगे। सरकार हमारी पूरी तरीके से वहां कर्तव्यनिष्ठ है और कर्तव्यबद्ध है कि जो भी आरोपी होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी जांच हो रही है और गिरफ्तारी होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। और ये नारंगी संगी बजरंगी जो लोग, आप बताइए, आज मीडिया कानपुर के उस पे कुछ लोग तो उनके क्या बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण के बिकनी पे कुछ अंधभक्त बिलबिलाए हुए थे कि हिंदू खतरे में है। और जब उत्तर प्रदेश में और ऐसी जगह जब जघन्य कुछ नहीं होता, अपराधी नहीं होते और उनके ऊपर जला दिया जाता है, उनके छप्पर को जला दिया जाता है, तब अंधभक्त के कहाँ गायब हो जाते हैं। अब अंधभक्त को नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी मौसी की बेटी की शादी में शाहरुख खान पहुँचे, नहीं दिखाई दे रहा है। अब हिंदू को नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लोग केवल वही लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं।